अपनी भलाई चाहने वालों को इन 7 लोगों से सदैव दूरियां बनाकर रखनी चाहिए। दोस्तों, एक कहावत है, सूखी लकड़ी के साथ मिलने पर गीली लकड़ी भी गल जाती है। उसी तरह दुष्ट व्यक्ति का संग साथ करने पर सज्जन पुरुष भी नष्ट हो जाता है। विद्वानों ने कहा है कि अपनी भलाई चाहने वालों को नदियों से, शस्त्रधारियों से, नख वालों से, सींग वालों से, स्त्रियों से, राज परिवार के लोगों से और दुष्ट पुरुषों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इनसे मिलना और इनके पास जाना विपत्ति को आमंत्रित करने जैसा है। बहती हुई नदी कभी भी लहर मार्ग का जान ले सकती है। शस्त्रधारी रोष आने पर क्रोध में कभी भी हमला कर सकता है। नख और सींग वाले पशु कभी भी चोट पहुंचा सकते हैं। दुष्ट स्त्रियां कभी भी झूठा दोष लगा सकती हैं। राज परिवार के लोग कभी भी नाराज होकर सजा दिलवा सकते हैं। दुष्ट पुरुष कभी भी विश्वासघात कर सकते हैं। इनका विश्वास और इनकी दोस्ती खतरनाक हो सकती है। इनसे सदैव दूर रहना चाहिए। एक बार की बात है, एक गांव में एक दुष्ट व्यक्ति रहता था। उसने अपने स्वार्थवश एक सज्जन व्यक्ति से झूठ मूठ की मित्रता कर ली। और यह तो आप जानते ही हो कि लोभी, कामी और वेश्या इनका कोई सगा और घनिष्ठ नहीं होता। ये अपने मतलब के लिए किसी को भी अपना मित्र मान लेते हैं। ऐसे ही उस दुष्ट व्यक्ति ने एक सज्जन आदमी को अपना मित्र बना लिया। एक दिन वह उस सज्जन व्यक्ति से बोला, मित्र कहते हैं जब तक मनुष्य विदेश में नहीं घूमता तब तक उसकी बुद्धि का विकास नहीं होता। इसलिए हमें किसी दूसरे प्रदेश में चलना चाहिए। सैर भी हो जाएगी और परदेश से कुछ धन भी कमा लाएंगे। बेचारा सज्जन व्यक्ति उसकी बातों में आ गया और कुछ खाने पीने का जरूरी सामान बांधकर परदेश को रवाना हो गए। पहले के जमाने में सवारी की व्यवस्था नहीं होती थी, इसलिए ज्यादातर लोग पैदल ही सफर करते थे। अब ये दोनों लोग घर से निकल चले। चलते चलते रास्ते में उस दुष्ट आदमी ने उस सज्जन आदमी से कहा, भाई, तुम वैसे भी बहुत दुबले पतले इंसान हो। तुम्हारे पास जो खाने की सामग्री है उसे क्यों बोझा बनाए हुए हो? उसे खा पी लेते हैं। कम से कम तुम्हारा बोझ तो कम हो जाएगा और तुम्हें चलने में आसानी हो जाएगी। इस तरह उस दुष्ट आदमी ने उस भोले भाले इंसान को अपनी बातों में उलझाकर उसके पास जो खाद्य सामग्री थी उसे खाना पीना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसका सारा खाना समाप्त कर दिया। जब वह सज्जन व्यक्ति का खाना समाप्त हो गया तो शाम के समय भूख लगने पर उस सज्जन व्यक्ति ने उस दुष्ट आदमी से कहा, हे मित्र, अब भूख का समय हो चुका है और प्यास भी जोर पकड़ रही है। तुम अपना खाना निकाल लो और आओ, किसी वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन कर लेते हैं। उसकी यह बातें सुनकर दुष्ट व्यक्ति बोला, वाह, तुम भी क्या खूब इंसान हो। पहले तो अपने खाने पीने का सामान खत्म कर लिया, अब मेरे सामान पर जी ललचाते हो। मैं अपना भोजन तुम्हें खाने को नहीं दूंगा। यदि मैं अपना भोजन तुम्हें खिला दूं तो फिर मैं क्या खाऊंगा? मैं तो अपना भोजन अकेला ही खाऊंगा। तुम मरो भूखे दर्शक बंधु। उस दुष्ट व्यक्ति की बात सुनकर सज्जन व्यक्ति को बड़ा दुख पहुंचा। सोचने लगा, यह दुष्ट आदमी मेरा तो खाने पीने का सारा सामान खा गया, अब मुझे एक समय भी खाने को नहीं देना है। बड़ा मतलबी आदमी है। दुष्ट आदमी बोला, भाई देखो, तुम्हें खाना तो खाने को नहीं मिलेगा, पर तुम्हें एक सबक जरूर मिल गया है कि परदेश में जाकर अपनी सीट बड़े सोच समझकर खर्च करनी चाहिए। परदेश में कोई अपना नहीं होता। सज्जन व्यक्ति उसके इस बर्ताव से बड़ा दुखी था और पछताने लगा। दुष्ट आदमी ने अपना खाना उसे न देकर अकेला ही खा गया। सज्जन व्यक्ति बेचारा देखता रह गया। थोड़ी देर बाद सज्जन व्यक्ति को जब जोर की प्यास सताने लगी तो उसने दुष्ट व्यक्ति से कहा, हे मित्र, तुमने भोजन तो मुझे नहीं खिलाया, अब मुझे बहुत जोर की प्यास लग रही है। कृपया मुझे थोड़ा पानी पिला दो जिससे मेरे प्राण बच सकें। दुष्ट व्यक्ति ने गहरी निष्ठुरता के साथ कहा, मित्र, मैं तुम्हें पानी की एक बूंद भी पीने को नहीं दे सकता। तुम स्वयं कहीं से जल की व्यवस्था कर लो। सज्जन व्यक्ति ने पूछा, भैया, आप किसी भी शर्त पर मुझे पानी जरूर पिला दो, वरना प्यास से आज मेरा दम निकल जाएगा। तब दुष्ट आदमी कहता है कि देखो, अगर तुम खुशी खुशी अपनी एक आंख फोड़वा लो तो मैं तुम्हें पानी पीने को दे सकता हूं। सज्जन व्यक्ति ने सोचा कि प्यासे मर, इससे तो अच्छा है कि
एक आंख से काना हो जाऊं। यही सोचकर सज्जन व्यक्ति अपनी एक आंख छुड़वाने के लिए राजी हो गया। उधर उस धूर्त ने सज्जन आदमी की एक आंख फोड़कर उसे थोड़ा सा पानी पिला दिया। उस दुष्ट ने उसे पेट भर के भी पानी नहीं पीने दिया और बोला, देख भाई, यदि तू पेट भर के पानी पीना चाहता है तो अपनी दूसरी आंख भी फोड़ वाली है। मित्रों, सज्जन व्यक्ति बड़ा मजबूर हो गया। मजबूर होकर सज्जन आदमी ने पानी की खातिर अपनी दूसरी आंख फोड़ वाली। वह बेचारा दोनों आंखों से अंधा हो गया। उस दुष्ट व्यक्ति ने उसे पानी तो नहीं पिलाया, उल्टा उसके अंधे होने का फायदा उठाकर उसके पास जो कुछ भी था सारा हड़प लिया और वहीं पर एक पुराना अंधा हुआ था उस कुएं में उसे धक्का देकर गिरा दिया और स्वयं वहां से आगे के लिए चला गया। मित्रों, जब वह सज्जन उस कुआं में गिर गया तो संयोग से उस कुआं में नीचे जल था और जल के ऊपर वृक्ष की जड़ें फैली हुई थीं। वह सज्जन आदमी उन जड़ों के ऊपर जाकर रुक गया और उसको कोई चोट भी नहीं आई। उसने पहले तो पेट भर के खूब जल पिया, उसके बाद वृक्ष की जड़ पकड़कर कुएं के एक ओर बैठ गया। सोचने लगा, अब तो इस कुएं में पड़ा पड़ा ही मैं मर जाऊंगा, कोई मुझे इस कुएं से निकालने भी नहीं आएगा। वह सज्जन व्यक्ति उस कुएं में पड़ा पड़ा यही सब बातें सोच रहा था। पर कहते हैं, अच्छे लोगों की परमात्मा मदद जरूर करता है। रात होने पर उसी कुएं के पास वृक्ष पर कुछ पक्षी मनुष्यों की तरह बात कर रहे थे। उनमें से एक पक्षी बोला, भैया, कोई ऐसी बात कही जिससे अपनी रात आराम से बीत जाए। तब दूसरा पक्षी बोला, भाई क्या बताएं, आज एक दुष्ट आदमी ने एक सज्जन व्यक्ति को इस कुएं में धकेल दिया है। वह बेचारा अपना सब कुछ खोकर आंखों से अंधा अपने भाग्य को कोस रहा है। उसकी बात सुनकर पहले वाला पक्षी बोला, भैया, इस आदमी के साथ बड़ा बुरा हुआ, क्या तुम्हारे पास इसको ठीक करने का कोई उपाय हो तो बताइए। तब वह पक्षी कहता है, हे भाई, इस अंधे आदमी को इस वृक्ष पर चढ़कर इसके पत्तों के रस को अपनी आंखों में डाल लें तो इसकी आंखें फिर से जैसी की तैसी हो जाएंगी। और इस वृक्ष की छाल और पत्तों में एक विशेष गुण यह है कि भयंकर से भयंकर कोढ़ भी। इन पत्तों को पानी में उबालकर उसे स्नान कराएं तो वह 3 दिन में ठीक हो जाएगा। और सुनो, इस कुएं के पास एक टीला है जिसमें हजारों मन सोना गड़ा हुआ है। जो कोई उसे खोद लेगा वह माला माल हो जाएगा। परंतु एक बात बहुत ध्यान रखने वाली है, इस वृक्ष का रखवाला एक बड़ा ही खतरनाक बंदर है और उस टीले का रखवाला एक शेर है। इसीलिए यह काम सूर्योदय से पहले जो कर लेगा उसे इसका लाभ मिल जाएगा और यहां से रात में उसे जाना होगा। दरअसल बंधु, वे दोनों पक्षी उस अंधे की किस्मत बदलने वाले उपाय बताकर वहां से उड़ चले। उधर उस सज्जन अंधे आदमी ने उन पक्षियों की बातों को ध्यानपूर्वक सुन लिया था। वह तुरंत उस वृक्ष पर चढ़ा और उसके पत्ते तोड़कर पत्तों का रस निकालकर अपनी आंखों में डाल लिया। उसकी दोनों आंखें फिर से ठीक हो जाती हैं। आंखें ठीक होने के बाद उसने उसी वृक्ष की छाल और पत्ते तोड़कर एक पोटली में बांध कर रख लिए और वहां से चलता बना। चलते चलते दिन निकलने से पहले वह एक नगर में पहुंचा। वहां का राजा बड़ा भयंकर कोढ़ से पीड़ित था। उसने अपने नगर में यह घोषणा करवा रखी थी कि जो व्यक्ति उसे ठीक कर देगा वह उसके साथ अपनी राजकुमारी का विवाह कर देगा और आधे राज्य का उसे मालिक बना देगा। राजा की यह घोषणा जब उस सज्जन व्यक्ति ने सुनी तो वह बिना देरी किए सीधा राजा के दरबार में पहुंचा और राजा से बोला, महाराज, मैं आपकी बीमारी को 3 दिन में ठीक कर दूंगा, आपके शरीर को फिर से सोने की तरह चमका दूंगा। राजा ने कहा, हे युवक, यदि तुम ऐसा करने में सफल रहे तो मैं खुशी खुशी तुम्हें अपना दामाद बना लूंगा और साथ में अपने राज्य का आधा मालिक भी। राजा की बात सुनकर उसने अपने साथ लाए वृक्ष की छाल और पत्तों को पानी में उबालकर उस जल से राजा को 3 दिन तक स्नान कराया। राजा उस जल के प्रभाव से बिल्कुल ठीक हो गया। राजा ने उसके साथ शर्त के अनुसार अपनी बेटी का विवाह कर दिया और आधे राज्य का उसे मालिक बना दिया। अब वह राज्य का सुख भोगता हुआ आनंद पूर्वक अपना शेष जीवन व्यतीत करने लगा। इतना ही नहीं, बल्कि राजा उससे सलाह लेकर ही सब काम करने लगा। इस घटना को घटित हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि दैव योग से वह दुष्ट व्यक्ति भी अपना सब कुछ जुए में हार गया और भूख प्यास से पीड़ित होता हुआ
उसी नगर में पहुंचा। इधर वह सज्जन आदमी हाथी पर बैठकर बाजार में घूम रहा था। अचानक दोनों व्यक्तियों ने एक दूसरे को देखा तो वे एक दूसरे को पहचान गई। उस दुष्ट व्यक्ति ने अपने मन में सोचा कि जो आज मुझसे उस दिन का बदला अवश्य लेगा, परंतु सज्जन व्यक्ति ने ऐसा नहीं किया, बल्कि अपने नौकरों की सहायता से उसने उसे अपने साथ हाथी पर बैठा लिया और वह प्रेम और श्रद्धा के साथ उसे अपने महल में बुला ले गया। महल में पहुंचकर उसने अपनी पत्नी और नौकर नौकरानियों को यह बताया कि यह मेरा मित्र है, इसकी आवभगत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सज्जन व्यक्ति की आज्ञा अनुसार उस दुष्ट की बड़ी सेवा होने लग गई। दर्शक बंधु, जिस वक्त उसके सम्मुख तरह तरह के व्यंजनों से सजे हुए थाल रखे गए तो वह दुष्ट व्यक्ति कुछ उदास होकर अपनी आंखों में आंसू भर लाया। इस पर राजा के सेवकों ने पूछा, श्रीमान जी, आप उदास क्यों हैं? क्या भोजन आपको पसंद नहीं आ रहा या आपकी सेवा में कोई कमी रह गई? कृपया अपनी उदासी का कारण हमें बताने का कष्ट करें। यदि राजा साहब को इस बात का पता चल गया तो वे हम पर बहुत नाराज होंगे। दुष्ट आदमी बोला, आप जो कुछ कह रहे हैं उनमें से कुछ नहीं है। मेरी चिंता का कारण कुछ और ही है। यदि आप जानना ही चाहते हैं तो आपको मैं बता सकता हूं, परंतु मेरी एक शर्त है कि आप यह बात किसी को नहीं बताएंगे। सेवक बोले, श्रीमान जी, हम सौगंध उठाकर कहते हैं कि आपकी बात हम किसी को नहीं बताएंगे। तब उसने बताया कि ध्यान से सुनो, तुम्हारा यह राजा जो मुझे अपना मित्र बता रहा है, यह हमारे गांव का रहने वाला एक नीच जाति का व्यक्ति है। एक दिन यह किसी साहूकार के यहां फोड़े फुंसी का इलाज करने हेतु गया तो इसने वहां चोरी कर ली। पुलिस जब इसे पकड़ने गई तो वह भाग गया। सौभाग्यवश यह यहां की राजकन्या से विवाह करके आधे राज्य का मालिक बन गया है। मैं इसी कारण से चिंतित हूं कि इसके अन्न को खाता हूं तब तो दोष का भागी बनता हूं, यदि नहीं खाता हूं तो इसकी मानहानि होती है। मेरी उदासी का यही कारण है। उस दुष्ट की बात सुनकर सेवकों को बड़ा दुख पहुंचा। धीरे धीरे यह समाचार सज्जन पुरुष की रानी तक पहुंच गया। जब यह समाचार राजकुमारी ने सुना तो वह उसी समय आसल पाटी लेकर महलों में गिरकर जोर जोर से रोने लगी। जब उसकी माता ने यह खबर सुनी तो उसने अपना सेवक भेजकर राजा को महल में बुलवाया। महल में आने पर जब राजा ने यह समाचार सुना तो वह बड़ा क्रोधित हुआ। उसने अपने मंत्री से कहा कि शीघ्र ही हमारे उस दुष्ट दामाद को सूली पर चढ़ा दिया जाए, क्योंकि उसने अपनी जाति छिपाकर हमारी बेटी से विवाह करके हमारे धर्म पर कुठाराघात किया है। राजा की आज्ञा सुनते ही मंत्री ने उस सज्जन व्यक्ति को दरबार में हथकड़ी पहना दी और उसे 4 जल्लादों को सौंपकर सूली पर चढ़ाने का आदेश दिया। जिस समय वह सज्जन व्यक्ति सूली पर चढ़ाया जाने लगा तो उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई कि क्या तुम किसी से मिलना चाहते हो? तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है या कोई वस्तु प्राप्त करना चाहते हो? तब सज्जन व्यक्ति कहता है, मैं अपने अंतिम समय में केवल महाराज से मिलना चाहता हूं। केवल मेरी यही अंतिम इच्छा है। यद्यपि राजा उससे बिल्कुल मिलना नहीं चाहते थे, परंतु फिर भी उन्होंने मृत्युदंड के अपराधी की इच्छा पूरी करना आवश्यक समझा। राजा उसके पास जाकर कहने लगे कि अरे नीच पापी, बता तू क्या चाहता है, क्योंकि अधिक देर तक तुम्हारे दर्शन करना पाप समझता हूं। प्रिय बंधुओं, राजा की बात सुनकर सज्जन व्यक्ति ने नम्रतापूर्वक राजा से कहा, महाराज, आपसे मेरे बारे में झूठी बातें कही गई हैं। इस समय आप क्रोध में हैं, परंतु जब आपको सत्य असत्य का बोध होगा उस समय आपको पछताना पड़ेगा और आपको महान कष्ट पहुंचेगा। फिर भी आपसे मेरी एक विनती है कि उस पर आप अवश्य ध्यान दें, क्योंकि आपकी कन्या का विवाह मेरे साथ हुआ है। इसलिए शास्त्रों के अनुसार वह मेरी पत्नी है और वह जब तक जीवित रहेगी मेरी पत्नी के नाम से ही पुकारी जाएगी। इसलिए उसके भरण पोषण का प्रबंध करना मेरा कर्तव्य है। अतः हे महाराज, मेरा आपसे निवेदन है कि जब तक मैं जंगल में दबे हुए अपने खजाने से अपना द्रव न निकलवा लूं, तब तक के लिए मेरे वध की आज्ञा को स्थगित किया जाए तथा खजाने को खोद कर निकालने हेतु सेवकों को मेरे साथ भेज दिया जाए। प्रिय बंधु, यह सुनकर राजा ने यह आज्ञा दी कि इसे जितने सेवक चाहिए इसे दे दिए जाएं, और जब तक यह अपना खजाना निकाल कर न लाए
तब तक इसके साथ पहले की तरह सम्मान दिया जाए। इसके बाद जैसा उचित समझा जाएगा वैसी आज्ञा प्रदान की जाएगी। प्रिय बंधु, इसके बाद वह सज्जन व्यक्ति बहुत से सिपाहियों को लेकर, शस्त्रों को लेकर वहां पहुंचा जहां वह अंधा बनकर उस कुएं में पड़ा था। वहां पहुंचकर उसने पक्षियों द्वारा बताए गए टीले को खुदवाया। खुदाई करने पर उसमें से असंख्य द्रव निकले, जिसमें सोने चांदी के भंडार थे। अनेक लोहे के संदूक सोने चांदी से भरे पड़े थे। जब यह खजाना हाथी, घोड़े, ऊंट और छकड़े में भरकर राजा के सम्मुख किया गया तो उसे देखकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। इतना ही नहीं, उसने आज्ञा दी कि वास्तव में इसके लिए जो प्रचार किया गया था वह सच नहीं है। यह किसी देश का राजा है। अभी भी इसके पास मेरे से भी अधिक धन है। इसलिए आज से समस्त राज्य का यही सर्वेसर्वा है। जिस प्रकार मेरी इज्जत की जाती है उसी प्रकार इसकी आज्ञा में चलकर इसका मान सम्मान किया जाए। राजा अपने राज्य का भार उस सज्जन व्यक्ति को, यानी कि अपने दामाद को सौंपकर अपनी रानी के साथ वन में ईश्वर का भजन करने चला जाता है। वह सज्जन व्यक्ति अब समस्त राज्य का स्वामी बनकर आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसका वही दुष्ट मित्र पुनः उसी शहर में आया। उस समय उसकी दशा अत्यंत शोचनीय थी। वह केवल एक लंगोटी पहनकर भयंकर कोढ़ से पीड़ित होकर एक एक टुकड़े के लिए गली गली में चक्कर लगा रहा था। जब उस सज्जन पुरुष ने उस दुष्ट मित्र को देखा तो वह रोने लगा और उदास होकर बोला, हे मित्र, तुम्हारी यह दशा कैसे हुई? उसने बताया, भाई, यह सब मेरे दुष्कर्मों का परिणाम है। मैंने आपके साथ ऐसी बुराई की है जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। परंतु तुम तो धन्य हो, क्योंकि तुमने मेरी बुराई का बदला अपनी भलाई से दिया है। अब पीछे की ओर ध्यान न देकर मेरी दुष्टता को क्षमा करने की कृपा करें। मुझे इस भयंकर रोग से मुक्त करें। प्रिय बंधु, यह बात सुनकर सज्जन पुरुष ने उस दुष्ट आदमी से कहा कि हे मित्रवर्ग, तुम मेरे शत्रु नहीं, मित्र हो, पूर्ण हितैषी हो। क्योंकि यदि तुम मेरी आंखें न फोड़ते और यहां आकर मुझे नीच नहीं बताती तो किस प्रकार मैं राजकन्या से विवाह करता और किस प्रकार इस राज्य का मालिक बनता। इसलिए आपने जो मुझ पर कृपा की है उसको मैं कभी नहीं भूल सकता। अब तुम्हें मेरे साथ महल में चलना पड़ेगा जहां पर तुमने मुझे अंधा बनाकर एक कुएं में डाला था। उस कुएं पर कुछ बरकते हैं, उसके पत्ते और छाल तोड़ लेना और उसे पानी में उबालकर उस पानी से 3 दिन तक स्नान करना। इससे तुम्हारी काया कंचन के समान हो जाए। इतना ही नहीं, तुम उस वृक्ष के पत्ते और छाल अपने पास ही रख लेना। उन्हीं के द्वारा ऐसे भयंकर रोगों को खोकर धन और यश कमा लेना। सज्जन पुरुष की बात सुनकर वह दुष्ट आदमी खुश होता हुआ जैसे ही उस स्थान पर पहुंचा, त्यों ही वहां टीले की रक्षा कर रहा, सींग और वृक्ष की रक्षा कर रहा बंदर ने उसे अपराधी जानकर उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। प्रिय बंधु, इस तरह से वह दुष्ट आदमी को अपनी दुष्टता का दंड मिल गया था। इसीलिए कहते हैं कि हमें किसी के साथ भी भूलकर बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। परमात्मा एक दिन हमारे पापों की सजा हमें जरूर देता है। कर्मों का भोग हमें भोगना ही पड़ता है। दर्शक बंधु, यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर देना। मिलते हैं अगली कहानी में, अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।